नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संस्था यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं जिसका नाम है कारक। आज हम इस वीडियो में कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक के बारे में पढ़ने का औचित्य इस तरह से है कि इसके पूर्व मैंने आपको समाज के अंतर्गत अव्ययभाव समाज के बारे में पढ़ाया था और वह यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुकी है। लोगों ने उसे देखा भी है और लाइक भी किया है, उनके लिए बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हम कारक के बारे में जानेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास को समझने के लिए कारक को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तत्पुरुष समास का वीडियो न बना करके पहले मैं कारक का वीडियो बनाऊंगा और कारक के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं तत्पुरुष समास समझाऊंगा जिससे आपको तत्पुरुष समास समझ में आ सके। क्योंकि हर चीज समझने का एक सिस्टम होता है, एक चरणबद्ध होता है। अगर हम एक चरण तरीके से प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण पर चलेंगे तो हम चीज को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कारक जो है कहते किसे हैं। कारक जो होता है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो शब्द क्रिया के संबंध में बताए, जो क्रिया के संबंध बताता है वो हम कारक कहते हैं। आइए हम इसे देख के देखते हैं इसे लिख करके। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, उत्पत्ति में सहायक हो या जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बताए उन्हें हम कारक कहेंगे। कारक कहेंगे, ठीक है। आपने परिभाषा में क्या देखा? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बताता है वो कारक कहलाता है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम ने आदर्शवाद को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। राम ने आदर्शवाद को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। ये मैं सेंटेंस आपके सामने लिखा हूं। इसमें जो है पहुंचाया जो शब्द आप पद देख रहे हैं, पद कहलाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में जुड़ करके वाक्य को पूर्ण करते हैं या वाक्य को अर्थवान बनाते हैं तो वह शब्द जो है वहाँ पर पद बन जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि पद, ये जो पहुंचाया ये पद है, ये क्रिया है। क्या है ये? क्रिया। क्रिया आप जानते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की होने की क्रिया, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बदलाते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्रिया के साथ ये जो राम है, आदर्शवाद है, बहुत है, ऊंचाई है, ये अन्य पद इसके साथ संबंध बता रहे हैं। इसके साथ संबंध बता रहे हैं। ये सब जो है वही संबंध बताने की प्रक्रिया ही जो है कारक कहलाएगी, संबंध बताना, ठीक है। ये पहुंचाया जो है क्रिया है पद, और राम जो अन्य पद है, राम, आदर्शवाद, बहुत, ऊंचाई, ये जो है, ये जो अन्य पद इस सेंटेंस में है वो क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये कारक के पहचान। इसके बाद देखिए, इस सेंटेंस में ने एक आ रहा है, ने को पद। ये जो पद आ रहे हैं इन पदों को हम कहते हैं विभक्ति चिन्ह। क्या बोलते हैं हम इसे? विभक्ति चिन्ह, या इसे हम लोग
परसर्ग की बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं, या इसे हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी। ठीक है, ये मैंने आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि एक सेंटेंस में जो पहुंचाया है ये आपकी क्रिया है, और जो अन्य पद है राम, आदर्शवाद, बहुत ऊंचाई, ये इसे संबंध बता रहे हैं। और इसमें ये जो पद ने, को, पर है, ये इसे हम विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं, परसर्ग भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कारक जो है कितने हैं। हिंदी भाषा में कारक की संख्या 8 है। ठीक है, 8। हिंदी में कारक 8 होते हैं। हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 जो है कारक माने गए हैं। इन 8 कारकों का चिन्ह क्या है, इनके लक्षण क्या हैं, और इनके माध्यम से एक उदाहरण के माध्यम से प्रयास करेंगे कि इनमें कहाँ कहाँ जो है कर्ता कारक है, कहाँ कर्म कारक है, कहाँ करण कारक है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी मेरा कारक परिचय वीडियो देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, तो निश्चित रूप से आपको कारक के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, और फिर आपको कहीं भी अंत जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आप नए नए वीडियो से रूबरू होते रहिए और हमेशा आपके ज्ञान में वृद्धि करती रहेगी, ऐसे मेरी उम्मीद है। ऐसे मैं आपसे इच्छा भी करता हूँ कि आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं आपके लिए कुछ नया हमेशा कुछ न कुछ लेकर आता रहूँगा। हिंदी में कारक 8 होते हैं, तो कौन कौन से कारक हैं और उनका चिन्ह क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। पहले हम कॉलम के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले हम कारक का नाम, कारक का नाम हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा लक्षण, यहाँ हो जाएगा कारक चिन्ह। इसे कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं, या परसर्ग भी बोल सकते हैं, या विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब जो आपका पहला जो कारक है वह है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। इसका जो लक्षण होता है, कर्ता किसे कहेंगे? जो कार्य करे या जो काम करे, जो काम करे या जो काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। इसके जो चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। इसको याद करना पड़ेगा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संपादन के लिए अपदान से अलग, अधिकरण में पर संबोधन है, और इसको एक याद करना पड़ेगा। इसके लिए आने वाले समय में जब तत्पुरुष समास आपको समझाएंगे तो आपको ये मुजबानी याद होनी चाहिए। मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, इस वीडियो में समझा भी देता हूँ। ये आपको दिमाग में बैठाना होगा, तभी तत्पुरुष समास हम आगे समझ पाएंगे। और भी चीजें इसे मैं उदाहरण मात्र से बताता हूँ। एक मैंने एक उदाहरण लिखा, राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। तो ये जो है ने, इसका विभक्ति चिन्ह कर्ता का। पुस्तक पढ़ी, किसने पुस्तक पढ़ी? राम ने पुस्तक पढ़ी। अगर ये हम इसको हटा देते हैं, केवल पुस्तक पढ़ी करते हैं, तो फिर प्रश्न ये उठता है कौन पुस्तक पढ़ा? तो क्या क्या कहेंगे? राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम जो है ये क्या है? कर्ता है। क्या ये? कर्ता है। ठीक है। तो पहला कारक क्या है आपका? कर्ता। कर्ता कहते किसे? जो काम करता है, और इसका कारक चिन्ह क्या है? ने। और दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपका है कर्म। कर्म। ठीक है। जिसमें कार्य का फल पड़े, जिसमें कार्य का फल पड़े।
इसका लक्षण है, जिसपे जो कार्य करता है उस कार्य से जो कार्य होता है उस कार्य पर जो बल पड़ता है, जो कार्य करते बल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो कर्म की जो कार्य चिन्ह होता है को, क्या को, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, राम पुस्तक को पढ़ता है। ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। यहाँ पर बल किसमें पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, यानी उसका वो कौन सा कर्म कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का कर रहा है। ये जो पुस्तक ये क्या होगा? कर्म कारक होगा। और इसका चिन्ह क्या है? को, ये लिखिए को, ठीक है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। और उसका लक्षण क्या होता है? जो कार्य करता है, जो करने वाला होता है वो कर्ता करवाएगा। मैंने एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास भी किया। दूसरा कारक है कर्म। जो कार्य करता है उस पर जो बल पड़ता है कार्य पे, वो कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह होता है को। तो मैंने बता दिया, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो ऐसे मान लीजिए हम पुस्तक हटा देते हैं, राम पढ़ता है, तो प्रश्न उठता है क्या पढ़ता है? तो जब हम पुस्तक लिख देंगे तो कहेंगे राम पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तक क्या, उसका कर्म हो रहा है, यानी राम कौन सा कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। तो पुस्तक जो है वह कर्म कारक होगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं जो और 6 कारक हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनके चिन्ह क्या हैं। तीसरा जो कारक है आपका वो है करण। कौन सा है? करण। इसका लक्षण क्या है? जिस साधन से कार्य किया जाए, जिस साधन के द्वारा कार्य करते हैं, करण कारक किसे कहेंगे? उसका लक्षण क्या होता है? जिस साधन के द्वारा हम कार्य करते हैं, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उनमें हम किन साधन का प्रयोग करते हैं, वो करण कहलाएगा। और करण का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा, ठीक है। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। उदाहरण जैसे मैंने कहा, राम रेलगाड़ी से दिल्ली गया। राम रेलगाड़ी से दिल्ली गया। तो मैंने क्या बताया कर्ण कारक में? तो कर्ण कारक अच्छा है जिस साधन के द्वारा हम कार्य करते हैं, और इसका चिन्ह से या के द्वारा, ठीक है। तो आ भी रहा है, ये देखिए से आ रहा है, ये भी चिन्ह जो है आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि साधन क्या है? यानी इसमें कहा राम रेलगाड़ी से दिल्ली गया। तो राम दिल्ली गया, किससे गया? रेलगाड़ी से गया। तो किस साधन का प्रयोग किया? रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी क्या है? इसमें क्या है? कर्ण कारक, कर्ण कारक बताएंगे, ठीक है। आइए फिर चौथा देखते हैं हम लोग, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है जिसको कुछ दिया जाए, इसमें हम किसी कुछ देते हैं,
या लेन देन हो, लेन देन हो, इसका जो चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान कारक वहां पर होता है जब हम किसी वस्तु या पदार्थ को किसी दूसरे को देते हैं, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं तो थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। इसे मैंने उदाहरण लिखा, राम ने सीता के लिए फल लाए। ठीक है, तो संप्रदान में जिसमें किसी को कुछ दिया जाए या लेन देन हो, वहां पर संप्रदान कारक होता है। ये बहुत आसान से आपको पहचान है। इसका जो है संप्रदान का जो है वह चिन्ह होता है के लिए या को, के लिए या को। ठीक है, तो मैंने उदाहरण दिया, राम ने सीता के लिए फल लाए। तो राम फल लाए, इसके लिए सीता के लिए। यहाँ जो सीता है वो सीता के लिए, यहाँ पर सीता के लिए क्या है, फल ला रहे हैं ना। तो संप्रदान में क्या है, के लिए को, के लिए चिन्ह आपका ये है, विभक्ति चिन्ह है। और फल लाए किसके लिए, सीता के लिए लाए। तो जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाता है, तो यहाँ पर राम क्या दे रहे हैं, सीता जी को फल दे रहे हैं। तो यह इसलिए यहाँ पे इसमें संप्रदान कारक है। अब ऐसे को है, को चिन्ह है। जैसे राम ने ब्राह्मण को दान दिया, राम ने ब्राह्मण को दान दिया। तो राम ने किसको दान दिया, ब्राह्मण को दान दिया। तो यहाँ पर राम किसको कुछ दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, ब्राह्मण को क्या दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो जहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ये मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया। अब आगे देखते हैं पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कारक कौन। आइए हम पांचवा कारक देखते हैं, अपादान। अपादान कारक का जो लक्षण होता है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, कोई वस्तु अलग हो, इसमें अलगाव होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है। इसका अपादान का प्रयोग जो है लज्जा, भय, घृणा आदि अर्थों में भी किया जाता है। आदि अर्थों में भी किया जाता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है अपादान का, से। अपादान कारक बारे में बताया। इसका लक्षण है कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है या लज्जा, भय, घृणा आदि अर्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं आपके सामने, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आपने देखा, मैंने एक शब्द लिखा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो से जो है ये अपादान कारक का चिन्ह है। ठीक है, अब कह रहे हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर पेड़ और पत्ता अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं आपका छठा कारक। छठा कारक देखिए, संबंध। संबंध कारक जो होता है, जहां पर दो शब्दों में संबंध बताया जाए, जहां दो शब्दों में
संबंध बताया जाए। इसका जो चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, नी, इसका जो है कारक चिन्ह होता है ये संबंध कारक वहां पर होता है जहां पर दो शब्दों के बीच में संबंध बताया जाए। इसका जो कारक चिन्ह होगा का, की, के, रा, री, रे, रा, रे। इसका हम उदाहरण देखते हैं। राम सीता के पति हैं। अब आप सेंटेंस एकदम साफ देख रहे हैं, राम सीता के पति हैं। तो राम और सीता का क्या संबंध बताया जा रहा है कि राम किसके पति हैं? सीता के पति हैं। यहाँ पर देखिए के चिन्ह आ रहा है, देखिए ये के चिन्ह आ रहा है। तो सीता जो है और सीता राम में संबंध बताया जा रहा है कि सीता जो है राम की पत्नी है और राम जो सीता के पति हैं। जहाँ पर संबंध बताते हैं जिन शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में, वहाँ पर संबंध कारक होता है। आइए देखते हैं सातवां कारक जो है अधिकरण। अधिकरण का जो लक्षण होता है जहाँ पर कर्ता कार्य करे या जिसमें करे। इसमें लक्षण होता है जहाँ पर कर्ता कार्य करता है, कार्य करे या जिसमें करे, जिसमें करे। इसका जो कारक चिन्ह होता है में या पर, में पर। इसके हम उदाहरण दे सकते हैं कि राम घर में कार्य करता है या सीता घर में कार्य करती हैं, राम घर में बैठकर पढ़ता है। तो जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाएंगे वो जो है अधिकरण कारक कहलाएंगे। इसका जो कारक चिन्ह होता है में पर। मैंने बताया सीता घर में काम करती है, राजू छत पर कूदता है। तो इस तरह से ये अधिकरण कारक कहलाएंगे। आइए देखते हैं आठवां जो कारक है संबोधन कारक। आठवां कारक आपका है संबोधन। संबोधन का लक्षण क्या है? जहां पे संज्ञा पद को, जहां पर संज्ञा पद को बुलाया जाए या किसी को सावधान किया जाए, किसी को सावधान किया जाए, वहां पर जो है संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह है अरे, हो, हे आदि। अरे, हो, हे आदि। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, हे मुनि यहाँ आइए, यहाँ आइए। हे मुनि, ये जो है चिन्ह है, इसे बोलते हैं विस्मयादक चिन्ह, विस्मयादिबोधक। ये कौन चिन्ह है? विस्मयादिबोधक। जब किसी आश्चर्य होता है या किसी को बुलाते हैं, हे मुनि यहाँ आइए, तो ये इसका लक्षण क्या होता है संबोधन कारक का? जहाँ पर संज्ञा पद को बुलाया जाए या किसी को सावधान किया जाए तो वहाँ पर जो है संबोधन कारक होता है। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में कारक की परिभाषा बताई और हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। 8 कारकों के नाम बताए, उसके लक्षण बताए, उसके चिन्ह बताए और उदाहरणों द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अंत तक देखें और लाइक करना न भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में आप नए नए वीडियो से रूबरू होते रहें, जिससे आपके ज्ञान वृद्धि होती रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कारक के बारे में पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे। अब मैं जब अगला वीडियो लेकर आऊँगा किसी दिन तत्पुरुष समास के बारे में, तो जो मैंने कारक आपको पढ़ाया इसमें आपको 8 कारक बताए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है हो रहे। इस तरह से आप इसे इन कारक के इनकी चिन्हों को याद करेंगे तो हमें तत्पुरुष समास पढ़ने में आसानी होगी। इसीलिए मुझे तत्पुरुष समास पढ़ाने से पूर्व ये वीडियो आपको बनाना पड़ा, जिससे मैं तत्पुरुष समास आपको पढ़ाऊँ तो आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि कारक आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर किसी दिन आपको नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।